हरि ओम बेटी। रेशमा वर्धमानी जो है बहुत आपकी दोस्त की समस्या जो आपने लिखा है, प्रश्न किया है, आपने जो है ये सवाल किया है वो बहुत जटिल है। लेकिन बेटा ये संसार में ऐसा होता है कि आपने लिखा कि मेरी दोस्त की 34 साल की जो है उम्र है, सीधी शादी है और जो है उसका जो है ऐसा उसके अंदर जो है ये क्या है, उसके माता पिता बूढ़े हैं और भाई जो है सुने जो जूते की फेरी लगाता है और उसका मन अलग है। होना ना होना बराबर है उसका। तो ऐसे जो उसका मन अलग है तो उसका तो होना ना होना बराबर तो है ही है। वो घर का नहीं रहा और जिसके साथ में उसका मन लगा उसके 2 बच्चे हैं। हो सकता है वो अपने ठगने खाने के लिए कर रही हो ऐसा, ये बात भी तो है। तो ये जो है उसकी आप शादी कराना चाहते हो, वो शादी करेगा नहीं, करेगा वो शादी? बिल्कुल नहीं करेगा शादी। और समाज को ना देखो, रोज़ तो जो है समाज तुमको जो है जीने नहीं देगा। तुम जो है अपनी तरफ देखो ये परेशानी है क्या है। और वो बच्ची जो है तुम्हारी सहेली जो है वो अपने सबसे बड़ा काम कर रही है कि अपने माँ बाप के जो है सेवा कर रही है, जॉब कर रही है, अपने माँ बाप की सेवा करके यज्ञ कर रही है। और रही बात शादी की, तो अपने माँ बाप से शिक्षा ले लो। माँ बाप से अच्छी शिक्षा ले लेनी चाहिए कि जो है मेरे माँ बाप ने संतान पैदा करी तो उनको क्या सुख मिल रहा है हैं। अगर आप तुम ना होती तो कहो बेटी हो करके तुम भरना भर रही हो, उनके जो है अपनी जॉब करती हो, अपने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करती हो, खिलाती हो, उनको खाना पानी देती हो, साधारण घर से हो, छोटी सिटी में रहती हो हैं। अब जो शादी कर दोगे तो बेटा उसके हाथ में तुम बिक जाओगे, ये पक्का तुम याद रख लो ना। आपने लिखा है कि शादी करें कि ना करें, आप मार्गदर्शन कर दे। हम यही कहेंगे अगर शादी करोगे तो भाई तो रोटी देगा नहीं, अपने माँ बाप को तुम अपने जीते जी, और जहाँ शादी कर लोगे तुम्हारे माँ बाप को जो है वो तुमको तो खरीद ले जाएगा। और जो है क्या तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने के लिए वो सोचेगा कि अब माँ बाप की सेवा करो तुम, वो अपने माँ बाप के लिए नौकरानी लेके जाएगा तो तुम वहाँ के हो जाओगे। इसलिए जो है तुम्हारे लिए शादी करना भी बेकार है। तुम जो कार्य कर रही हो क्या होगा, 2-4 पिल्ला बच्चे पैदा कर देगा, बस उसका तुम भरण पोषण करो, पालो सेओ। ऐसे तुम्हारा जैसे भाई निकला है इसी तरह वो भी निकल गया तो क्या करोगे। लोग कहते अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे, अरे दूसरे के लिए कह देते लेकिन अपने पर जब आती है तो कुछ नहीं। और दुनिया जो है कहती है कि जब कब शादी करोगे, कब बच्चे करोगे, ये दुनिया वाले जब ताने मार देते हैं तो बिल्कुल कह दो कि हम शादी करें कि अपने माँ बाप के लिए हम देखें। दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया की तरफ मत देखो। तुम्हारा कर्तव्य जो कर रही हो, जो कोई तुम्हारे माँ बाप का सहारा नहीं है। एक तरफ ये भी करते हो, तुम कहती हो कि जो है देखते हैं कि अगर ज़रा से कोई तना तनी हुई, ज़रा सा कोई जो है टेंशन हो गई तो कहेंगे जाओ अपनी माँ बाप के पास में रहो जा करके। बाद में इतना बिगड़ने के बाद में, दुनिया दिखाने के बाद में ये नौबत आए, इससे पहले से जो है तुम जो है एक बार जो है कुआं में तुमको डुबोया जाए, कहेगा कि तुम जाओ, तुम समुद्र में कूद जाओ और फिर जो है कूदने के बाद में बचो तो सबका मुंह दिखाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारी समझते तो जो तुम जैसे कर रही हो किसी की परवाह ना करो, शेर बन कर के रहो। मेरे गुरु ने शादी नहीं करी, कोई उनकी पूछने की हिम्मत है कि तुमने शादी क्यों नहीं करी। भगवान का सत्संग करो, सत्संग करके अपने गुरु का सत्संग जो है आसपास में होता हो तो छुट्टी वाले दिन जाओ, और नहीं तो तुम्हारा ही सत्संग माँ बाप की सेवा है, उनका दाना पानी करना, उनको चाय पानी देना, खाना देना। तुम जो है अगर माँ बाप की सेवा इस संसार में कोई कर लेता है तो उसको भगवान की भक्ति सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा।
पुंडलिक कुछ नहीं करता था, कहा अपने माँ बाप को भगवान समझ के पूजा करता था। भगवान उसके द्वारे पर आए, अपने माता पिता की सेवा में लगा था। उसने कहा अच्छा भगवान आप आए हो तो ठीक है, इंतज़ार करो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। पैर से ईंटा खसका दिया, कहा इस पर खड़े रहो चाहे बैठो। कहा इस वक्त और एक ही भगवान, एक जगह भगवान हो, एक देह में भगवान है, हम मानने को तैयार नहीं हैं। इस वक्त मेरे माँ बाप ही भगवान हैं, जो आप हो वही मेरे माँ बाप भी हैं। तो इस तरह आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो। आपकी सहेली बहुत बड़ी यज्ञ कर रही है, अपना जो काम उसका बेटा नहीं कर सका है वो सहेली कर रही है। वो बेटी हो करके अपना रोल अदा कर रही है। ये रोल जो वो प्ले कर रही है सबसे बड़ा ऊंचा काम है। इस ऊंचे काम के लिए दुनिया ताने मारेगा, लेकिन भगवान कभी ताने नहीं मारेगा। भगवान कहेगा तुम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम जो है जो ऊंचा काम कर रहे हो अपने माँ बाप की सेवा में हो, यही ज़्यादा बेटर है। अगर तुमको शादी का मन भी होता है तो कोई कहेगा कि हम शादी करो और अपने माँ बाप की सेवा करो, ये कहेगा जो तुम पैसा कमाती हो हमको दो। ये कोई जो है तुमसे वादा करके ले जाएगा कि हम शादी कर लें जो और नौकरी करेंगे और जो हमको सैलरी मिलेगी तो हम जो है अपने माँ बाप के लिए दे देंगे। एग्री हो उसमें, देखने में सुंदर हो, सुशील हो, अच्छी हो, लेकिन कितने दिन तुम्हारा चमड़ा पूजेगा कोई? कितने दिन के लिए? तुम्हारा ये कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा, कोई लड़का नहीं बर्दाश्त करेगा कि तुम अपने माँ बाप के लिए सैलरी भेजो, पैसा भेजो और उसके पास में रहो और नौकरी करो, तो वो तो तुमको तुम्हारी वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये संसार में संभल करके पैर रखो। ये फूल नहीं अंगार हैं। आज तुमको फूल दिखाएगा भी, लेकिन काल वही अंगारे हो जाएंगे, वही आग के अंगारे हो जाएंगे अभी। इसलिए इस समस्या का समाधान, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, बहुत अच्छी तरह से सोचो और दुनिया की परवाह ना करो, दुनिया की बात सुनो नहीं। विचार, ये जो है मुसीबत का कोई भी हल नहीं है। यही हल है कि तुम जो है अपने पैर को दबा करके खड़ी रहो। पैर तुम्हारे मन में आता है कि शादी करने से क्या है, दहेज नहीं मिलेगा तो लौटा देंगे, सब पैसा का भूखा है। रोज़ जो है आप ही तो कह रहे हो, रोज़ देखो डाइवोर्स हो रहा, शादी करने के बाद जो है बाद भी जो है वही होता है। कितनी लड़कियों को हम देखते हैं शादी करने के बाद में आ करके मैके में बैठी हुई हैं। अभी किसी का छोटा सा घर है उसकी चिंता मत करो, हैं झोपड़ी भी हो, छत तो है तुम्हारे सर पर, बड़ा घर क्या करोगे? क्या जिसके जो है 10 कमरे होते हैं, 10 कमरे वाला सोता तो एक ही पर है, 10 कमरे में बेड पड़ा है तो क्या रात में 10 कमरे में उछल के जाएगा? थोड़ी थोड़ी देर लेटेगा, उसकी रात बेकार चली जाएगी। हैं वही जो है 3 फुट चौड़ा, 4 फुट 5 फुट जो है लंबा, एक जने के लिए इतना बहुत है। इसलिए जिस तरह से गुजारा हो रहा, चैन की नींद सो रही हो अपने घर में और सो करके अपने जॉब पर चली जाती हो, अपने माँ बाप की सेवा करते हो। भाई को तो कोई वो है नहीं, उसके तो दीदा दूसरी जगह लगे हुए हैं वो अपना जूता चप्पल की फेरी लगाता है और किसी ने अपनी इनके ऊपर जो है आंख लगा ली कि जो है अच्छा कमाते हो, कुछ इसको मिलता है, कमाता है, वो इसको नोच करके हम ले लें, और वो भी उसी में बंध गया है। और अगर जो है कोई लड़की आएगी भी तो सच आप कहती हो कि उसको ऐसा आराम चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, वो तुम्हारा भाई दे पाएगा? शादी करने के बाद में वो अपने घर को वापस हो जाएगी। कोई आज की लड़की कोई जो है कोई नहीं चाहती है कि किसी को जो है गरीबी में तंगई में रहें। तुम पसंद करोगे इसे? हम दूसरे को नहीं कहते हैं, तुम्हारा भाई जैसे फेरी लगाता है और जो है तुम उससे शादी करना चाहोगे? ऐसा कोई लड़का मिल जाएगा तो नहीं करना चाहोगे ना, कि घर में दाल और जो है आटा लेकर के ना आ सके। ऐसे लोगों से शादी करने से क्या फ़ायदा है?
तो इसलिए जो है दुनिया दो रंगी है, इसलिए अपने घर से ज्ञान लो। अपना घर ही जो है तुमको गुरुद्वारा है, अपने घर से ही ज्ञान लेकर के तुम ऊंचे उठ जाओ। ये संसार के दलदल में जाने की कोशिश मत करो। क्या करोगे दलदल में जा कर के? एक बार दलदल में गिरो और फिर निकलो, निकल करके फिर वही जगह पर आओ। इससे जहाँ बैठी हो वहीं बैठे रहो, भला है ना। जहाँ बैठी हो वहीं ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। बस अपने माँ बाप की सेवा करो जब तक जिंदा हैं, और जो है तुम्हारे ऊंचे विचार, भगवान की भक्ति करो, सत्संग रोज सुनो और सुन के अपने माइंड को शुद्ध करो। अब अगर जो है कोई एग्री होता है कि हाँ तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, हम घर ले लेंगे और घर ले करके तुम अपने माँ बाप को ले करके आओ, तो ये और जो है हम इनकी सेवा सत्कार करेंगे, तो कोई गारंटी है कि वो करेगा ही? उसका मन बदल गया तो वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो इसलिए ये विचार करो कि जो है हमारा, तुम समझ लो कि जो है दूसरे के बंधन तुमको पसंद है कि निर्बंध हो करके। आज शादी नहीं है, कोई तुम्हारा कोई बंधन नहीं है, जंजीर नहीं बंधी है, तो तुम स्वतंत्र हो। लेकिन कल जो है अगर शादी ब्याह कर लोगे तो बंधन में बंध जाओगे, कोई रस्सी से तुमको बांध लेगा। तो माँ बाप को चाहे पड़े रहें चाहे भूखे पड़े रहें, भाई तो रोटी देने वाला नहीं है, तभी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना ही तुम यहाँ ससुराल की रहोगे ना मायके की रहोगे। अपने माँ बाप को भूखा प्यासा देख करके तुमसे जो है रह नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप के प्रति तुम्हारा मोह है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जो है माँ बाप से की तरफ जो है मोह। ये तो आपने कहा हम शादी करें कि ना करें, लेकिन हमारा फैसला है कि जब ये परिस्थिति है, माँ को तुम्हारे पिता को वृद्ध हो गए हैं, तब तक इनकी सेवा तुम करती रहो तब तक, और आगे भगवान की इच्छा सब कुछ तुम भगवान पर छोड़ दो कि भगवान अब हमने जो है अपने हाथ पैर ढीले कर दिए हैं और तेरे नाम की डोरी हमने अपने हाथ पैरों में बांध ली है, तू जिधर खींचेगा उधर मैं जाऊंगा। हे नाथ, जो जहाँ रखेगा वहीं रखेंगे। उनको 4 दिन की ज़िंदगी है, सेवा सत्कार में रहो, आगे क्या होता है भगवान जाने। और तुम्हारी नौकरी को भी बताया, ट्रांसफ़र वाली नौकरी नहीं है, ट्रांसफ़र हो नहीं सकता है। इसलिए जहाँ पर हो, छोटी सिटी में हो, तब भी भगवान वहाँ भी हैं। तुम जो है बड़े शहर में चले जाओ, बॉम्बे जैसे, तो वहाँ भी, अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी वही भगवान रहेगा। वहाँ भी जो है ये चाहे दुनिया में चला जाए इंसान, लेकिन टेंशन तो साथ में जाता है। टेंशन फ्री कोई नहीं हो पाता है। जहाँ तुम बैठी हो वहीं रहो, ठीक है। वहीं भगवान तुम्हारे साथ में, गुरु तुम्हारे साथ में है। और जो है ये अपना विचार शादी वाला बदल डालो। और जब तक माँ बाप हैं, तो अगर जब तक माँ बाप हैं तब तक तो तुम अपने विचार भाई शुद्ध रखे रहो। और फिर जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो आगे उस सामरिया की क्या इच्छा है, भगवान की क्या इच्छा है, वो जाने। इसलिए अभी इस वक्त तुम ऐंचा तानी अपने तन की मत करो। अपना तन भी तुम्हारा फंसेगा और मन भी फंसेगा। जिसके साथ तुम शादी कर लोगे उससे भी मोह रहेगा और इधर माँ बाप के भी मोह रहेगा। तुम ऐसा जो है ऐसे तलवार पर चलने को तुमको हो जाएगा, ना तुम उस पर चल पाओगे और ना ही उससे उतर पाओगे। इसलिए जब तक माँ बाप हैं तब तक कर्तव्य तुम्हारा है, करते रहो। या तो कोई ऐसा लड़का मिले, उससे लिखित ले लो कि हम जो है अपने जहाँ रहेंगे मेरे माँ बाप साथ में रहेंगे। इस तरह तुम किसी से वादा कर सकती हो। कोई शादी वाला आएगा तो इस तरह तुम कह सकती हो। वो तो खुद ही धन का भूखा रहता भेड़िया है आज का संसार। उस भेड़िए से क्या ऐसी बात कर पाओगे? कोई हो सकता है, गुरु कुछ भी कर सकते हैं कि हम जो है माँ बाप भी तुम्हारे साथ में रहेगा। और स्टाम्प पेपर पर लिखा लेना ये बात, तब जा कर के जहाँ हम बूढ़े माँ वृद्ध को कहाँ छोड़ दें। ऐसा क्या तुम उनसे कह सकती हो?
और नहीं तो उस दुनिया में, जहाँ दुनिया में धोखा है, जहाँ दुनिया में कष्ट है, उस दुनिया में जाने का विचार अभी मत बनाओ। आगे भगवान कहाँ ले जाता है ये भगवान पर डिपेंड है। तुम पूरा का पूरा अपने भगवान पर समर्पित कर दो और सेवा भाव में रहो, बड़े प्रेम से माँ बाप की सेवा करो। आगे भगवान क्या करता है, उसकी मर्जी क्या है, पूरा का पूरा तुम बागडोर अपनी भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। अपना जो है तुम कर्ता मत बनो कि हम ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। पूरा जो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाता है तो फिर अपनी जो है हाँ हुकूरी नहीं करता है, कोई चीज़ चपाट नहीं करता है। भगवान का ही जब हो गए हैं, कोई भी जो जाप करती हो भी भगवान का, नहीं करोगे तो खाओगे क्या? अगर छोटा घर है तभी भी रोटी तुमको नहीं देगा, बड़ा महल होता तभी भी रोटी तुमको ना देता। इसलिए जो है उधर से मन उधर की तरफ न जाओ। आपने कहा हमको मार्गदर्शन करिए, तो आपका मार्गदर्शन यही है कि आप अभी कुछ मत सोचिए शादी को। और अगर कोई ऐसा आता भी है, कोई शादी का ऑफर, तो तुम ऐसा पूरा पक्का करा लेना कि जितने दिन मेरे माँ बाप हैं उतने दिन या तो हमारे माँ बाप को भी साथ में रखो, और नहीं तो मेरे माँ बाप किसके सहारे रहेंगे। जब इस तरह आप जो है उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे तो वो अपने आप ही हट जाएगा, कोई नहीं। और फिर आगे क्या होता है, आगे मालिक की इच्छा। लोग 50 साल में शादी कर लेते हैं, कोई जीवन साथी मिल जाता है, तो जितने दिन से उसका जो है हिसाब किताब लिखा होगा तो उसके साथ में भगवान तुमको भेजेगा। और नहीं तो अभी माँ बाप तो सहारा है ही हैं। आगे की वर्तमान में रहो, अभी इस वर्तमान में स्थित रहो, आगे पीछे की कुछ नहीं सोचो। आगे भगवान क्या करता है भगवान के ऊपर डिपेंड रहो। रही भाई की बात, तो आएगा तो उसको भी टुकड़ा तुमको डालना पड़ेगा रोटी का। बनाओगे तो उसको भगा तो दोगे नहीं। इसलिए बेटा बहुत सावधानी से समझ के तुमने प्रश्न किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि उलझा हुआ इंसान जो होता है भगवान ही उसको, जो तुम्हारे उलझे धंधे न सुलझे भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो तुम नहीं कर सके उसे भगवान करेगा। हैं, हरिओम बेटा।